सो हे एवरीवन, फिर से स्वागत करती हूँ इसी चैनल बेसिक संगीत ऑफिशियल में। अगर आपने पिछला क्लास अटेंड किया तो ये क्लास ना आप ही के लिए है, क्योंकि इस क्लास में ये पता चलेगा कि कौन आश्रय राग है और कौन जन्य राग है। और हाँ, ये भी पता चलेगा कि किस तरह थाटों से राग निकले हैं और उन्हीं रागों के बेस्ड पर कुछ गाने बने हैं। यानी कि जो भी गाने बने हैं वो सभी रागों पर बेस्ड होते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट के अंतर्गत जो स्वर आते हैं उसमें से तीव्र मा और शेष जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध होते हैं। और इसके अंतर्गत जो राग आते हैं वो है यमन और केदार। चलिए यमन के चलन को देखते हैं। जब दीप जली आना, जब शाम ढली आना। नेक्स्ट आता है बिलावल थाट। और बिलावल थाट में प्रयुक्त जो स्वर होते हैं वो सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इसके अंतर्गत जो राग आते हैं वो है बिलावल राग और बिहाग राग। चलिए बिलावल राग के चलन को देखते हैं। गौवन की चरवाल चरिया, जाग उठे सब जन तुम जागो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। नेक्स्ट आता है खमास थाट। उनमें से सिर्फ नी कोमल रहेगा, बाकी जितने भी स्वर प्रयुक्त होंगे वो शुद्ध प्रयुक्त होंगे। इस थाट के अंतर्गत जो राग आते हैं वो राग के नाम है खमाज और देश राग। चलिए खमाज राग के चलन को देखते हैं। अब नेक्स्ट थाट की बारी आती है थाट भैरव की। इसमें जो स्वर प्रयुक्त होंगे उसमें सिर्फ रे कोमल और ध कोमल होंगे, बाकी जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध लगेंगे। इसके अंतर्गत जो राग आते हैं वो है राग भैरव और राग रामकली। चलिए राग भैरव के चलन को देखते हैं। गा मा धा
अब बारी आती है थाट पूर्वी की। थाट पूर्वी में भी रे कोमल, तीव्र मा और ध कोमल लगते हैं। बाकी जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध लगेंगे। इसके अंतर्गत जो राग आएंगे वो राग होंगे राग पूर्वी और राग पूर्या। चलिए राग पूर्वी के चलन को देखते हैं। अब बारी आती है थाट मारवा की। मारवा थाट पे ना जो स्वर प्रयुक्त होते हैं उसमें रे कोमल और मद तीव्र लगते हैं। बाकी जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध लगेंगे। और इसके अंतर्गत जो राग आते हैं वो होंगी राग सोहनी और राग मारवा। और राग मारवा की चलन कुछ इस प्रकार है। अब बारी आती है काफी थाट की। काफी थाट में ना ग और नी कोमल लगते हैं। बाकी जितने भी लगेंगे स्वर वो शुद्ध लगेंगे। और इसके अंतर्गत जो राग आएंगी वो राग काफी और भीम पलासी राग आएंगे। चलिए राग काफी के चरण को देखते हैं। अब आ जाते हैं आसावरी थाट पे। आसावरी थाट पे ना ग, ध और नी कोमल लगते हैं। बाकी जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध लगेंगे। और इसके अंतर्गत जो राग आएंगे वो है आसावरी राग और दरबारी राग। चलिए आसावरी राग के चलन को देखते हैं। नेक्स्ट आता है भैरवी थाट। भैरवी थाट में ना जो स्वर प्रयुक्त होते हैं वो है रे, ग, ध, नी कोमल। और बाकी जो स्वर लगते हैं वो शुद्ध लगते हैं। और इसके अंतर्गत जो राग आते हैं वो है भैरवी राग और मालकोश राग। चलिए भैरवी राग के चलन को देखते हैं।
आखिरी ठाट को देखते हैं, ठाट तोड़ी। तोड़ी ठाट में ना रे, ग, ध कोमल और म तीव्र लगता है। बाकी जितने भी स्वर प्रयुक्त होते हैं वह शुद्ध लगते हैं। इसके अंतर्गत जो राग आएंगी वो है राग तोड़ी और राग मुल्तानी। चलिए राग तोड़ी के चलन को देखते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर ठाट के अंदर अगर 2 ही राग है तो आप बिल्कुल गलत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बाकी एक ठाट में तो बहुत से राग निकलते हैं, लेकिन इतना बताना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 2 का नाम लेकर के सिर्फ एक का चलन बताई हूँ। अगर आश्रय राग और जन्य राग को लेकर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो बस इतना समझ लीजिए, जिस ठाटों के अंतर्गत जो मैंने राग गाए वो आश्रय राग हुए और जिस ठाट के अंतर्गत राग होने के बावजूद भी मैंने नहीं गाया वो जन्य राग हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, जो ठाट के नाम पर राग बने हैं वो आश्रय राग और जो उस ठाट के अंतर्गत आते हैं वो जन्य राग। तो चलिए आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं। आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और न्यू अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे का टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।